अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। सीने का जो लगाकर आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ज़रा झूम झूम कर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये अगर थके हो तो बस दुआ मांग छोड़ने है, क्योंकि मेरा टाइम 8 बजे ना से हूँ 10 हो गए। दिन 10वां रात 11वीं टाइम वो आ गया नहीं तो जे थके हो तो इतने ही दुआ मांग छोड़ने। आवाज़ें बुलंद पढ़ो, जे पढ़ने हो तो नहीं फिर दुआ मंगी है। अस्सलातु वस्सलामु ये सुनने ना आवाज़ थोड़ा कट कर छोड़ना कि इन्होंने आवाज़ आवे मार के क्या पाने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी। दोस्त दारे चारे यारम ताबे उलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील। हाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। हमदो सना के बाद मेरे नहायत ही बुजुर्गों नौजवान साथियों बिलखसूस मोहम्मद नसार साहब जिन्होंने मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल को सजाया और हम सब दोस्तों को इकट्ठा किया कि आओ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की महफिल करें। नकीब महफिल जनाब कारी मोहम्मद शाहिद साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ अब महफिल को चला रहे हैं। दुआ है कि रब्बे कायनात इनकी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। मेरे भाई मेरे दोस्त जनाब मोहसिन रज़ा साहब खतीब जनाब जामिया मस्जिद चंद्र आवान। मेरे भाई जनाब मोहम्मद इंतज़ार साहब और जनाब हज़रत अल्लामा इखलाक साहब जो कि बयान करके चले गए हैं। दोस्तों जिनके नाम आते हैं मैं उनके तो नाम ले लिए हैं, जिनके नहीं आते वो तो सरकार की बरगाह में उनकी हाजिरी लग रही है। अगर मैं नाम इनके भी ना लेता तो कोई हर्ज नहीं था, मगर दोस्तों हम जिसकी महफिल में बैठे हैं ना वो जान रहा है कौन जाग रहा है और कौन सुस्ती का मुजाहरा कर रहा है। ज़रा जाके चंद मिनट हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमदो सना बयान करनी है। दुआ है कि रब्बे कायनात मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात तो यह है कि आज महफिल के अंदर लोग आते क्यों नहीं? जो आते हैं वो सुस्त क्यों बैठते हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? जो आते हैं वो भी सुस्त बैठे हुए हैं। वजह असल ये है कि हम लोग पहली तो बात है बावुज़ू होके नहीं आते, और दूसरी बात है कि सर को डाम के नहीं आते, सर के ऊपर कपड़ा लेकर नहीं आते। ये अदब है महफिल का। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हो तो फिर बंदा बावुज़ू ना हो
शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने मसला बाजार से पूछ लिया। बाजार में किसी ने पूछा कि हजूर ये मसला दीन का कैसे है, तो आपने हुक्म दिया इसे 100 कोड़े मारो, 100 कोड़े लगाओ इसको। जब उसे 100 कोड़े लगाए गए फिर फरमाया आ तू मेरे अब साथ चल। आप अपने घर ले आए, आपने गुस्ल किया, नया लिबास पहना, अत्तर लगाई, फिर बैठे, फरमाया अब पूछ दीन की बात क्या पूछता है। तो आज हमारा हाल क्या है, महसूस ना करना, क्योंकि आज हकीकत की बात को सुनाने को तैयार नहीं है। जो सच्ची बात कहता है, हकीकत दीन को हमने छोड़ दिया है। कहते हैं ना कि हमने बड़ा दीन को सपोर्ट किया हुआ है, दीन ने हमें संभाल के रखा हुआ है। हमने जितना दीन का बेड़ा गर्क किया हुआ है ना, किसी और ने नहीं किया। अगर आज हमने दीन को संभाला होता, दीन को संभाला है तो इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने करबला के अंदर संभाला है, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया दीन के ऊपर। आज हम सब कुछ समेट रहे हैं। दीन की जब बात आती है, जब खादिम हुसैन रिजवी फैजाबाद के अंदर कहता रहा कि लोगों बाहर निकलो, बड़े बड़े पीरों, बड़े बड़े मौलवियों बाहर आओ, मगर कोई बाहर नहीं आया। जब जनाजा उठा तो जगह नहीं मिल रही थी। अगर ये जिंदा खादिम हुसैन रिजवी की ये लोग बैठ कर लेते, जिंदा उसे मान जाते, तो खुदा की कसम दीन को एक राह मिल जाती, दीन को एक सहारा उस वक्त मिल जाता। अगर जिंदा खादिम हुसैन रिजवी को मान जाते। खादिम हुसैन रिजवी को मामूली इंसान ना था, आशिक़े रसूल थे। हमने उनके साथ रातें गुजारी हैं। खादिम हुसैन रिजवी मेरे घर भी गरीब खाने में तशरीफ लाए थे जब फैजाबाद आप आए थे। तो दोस्तों, फकत आज हमने दीन को छोड़ दिया है। दीन की बात, हकीकत में दीन की बात करने वाला कोई नजर नहीं आता। जो कहता है दीन की बात सुनाने के, तो कोई सुनने वाला तैयार नहीं होता। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कारी साहब पहले कह रहे थे ना कि जब बार बराने रहमत बारिश हो रही हो, तो कोई आदमी उल्टा बर्तन रख दे, तो एक आदमी सीधा रख ले, तो जिसका सीधा बर्तन होगा उसके बर्तन में अल्लाह की रहमत आ जाएगी, जिसका उल्टा बर्तन होगा उसके अंदर अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। तो अल्लामा साहब बयान फरमा रहे थे, इखलाक साहब कह रहे थे कि हमारे नबी जिंदा है। लोग कहते हैं कि नबी मर गया है, मगर मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि लोग कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, बस खत्म। मेरे दोस्तों, जरा ये तो बताओ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 कमो पेश पैगंबर आए, ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी भी उम्मतें आई, सब उम्मतें जो जो गुनाह करती उनके माथे पे लिखा जाता था या उनके दरवाजे के ऊपर लिखा जाता था। मैं पूछता हूं उन लोगों से जो ये कहते हैं कि नबी मर गए हैं, लोगों 1400 साल बीत चुके हैं, हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, ना हमारे माथे पे लिखा जाता है, ना हमारे दरवाजों के ऊपर लिखा जाता है। अब भी हमारे नबी की रहमत काम कर रही है। हम सो रहे हैं, हम जब बेदार हो जाएं, हम जाग जाएं कि हमारा दीन तो ये कहता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो क़यामत तक जिंदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अव्वल से लेकर आखिर तक जिंदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हकीकत मुस्तफ़ा को तो कोई जान ही नहीं सका, ना कोई मौलवी जान सका, ना कोई पीर जान सका, ना कोई सहाबी जान सका, ना कोई वली जान सका, ना कोई फरिश्ता जान सका। हकीकत मुस्तफ़ा सिर्फ खुदा ही जानता है या मुस्तफ़ा जानता है। हकीकत मुस्तफ़ा कोई नहीं जान सका। मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। ये वो इबादत है कभी रद्द नहीं होती, कबूल ही कबूल है। हजरत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह दिन के अंदर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करते थे। 1000 मरतबा दुरूद पाक का विर्द किया करते थे। हज के अयाम आए, हज की तैयारी की, काफिले के साथ चलना शुरू किया। जब मदीनातुल मुनव्वरा के करीब पहुंचे, उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, गवर्नर मदीना को ख्वाब के अंदर फरमाया कि इस काफिले के अंदर मेरा गुलाम आ रहा है जिसका नाम अब्दुर्रहमान जामी है।
उसे उस काफिले से निकाल कर बाहर उसे कह दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे तुरबत के नजदीक ना आना, वापस चला जा। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करो कि आज हम लाखों रुपए लगाकर मदीनातुल मुनव्वरा की सरजमीन पर पहुंचे, आगे से कोई कह दे कि आप वापस चले जाएं तो हमारे दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। जब अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का काफिला रोका गया, गवर्नर मदीना ने फरमाया कि तुम में से कौन है अब्दुर्रहमान जामी, तो आपने हाथ खड़ा किया, फरमाया कि मैं हूं। फरमाया आप वापस चले जाए। आपने आगे से सवाल नहीं किया, बस नजरें झुकाई, वापस पलट आए। हजारों के तार रोना शुरू कर दिया। 1000 मरतबा दुरूद पढ़ने से 2000 मरतबा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हज के अयाम आए। अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब फिर हज के अयाम आते हैं, आप काफिले के इंसानों के काफिले के अंदर नहीं बल्कि बकरियों के रेवड़ में चलना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्तों घुटनों और हाथों पे चलना शुरू कर देते हैं। कहीं से कंकरदार पत्थर चुभता है, कहीं से कांटा चुभता है, आपके हाथ और घुटने जख्मी हो जाते हैं। उधर मदीना की सरजमीन के करीब जब पहुंचे, गवर्नर मदीना की ख्वाब के अंदर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गवर्नर मदीना मेरा गुलाम आ रहा है। अब्दुर्रहमान जामी अब इंसानों के काफिले के अंदर नहीं बकरियों के रेवड़ के अंदर आ रहा है, उसे निकाल कर वापस भेज दे। वापस भेज दिया जाता है। अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह घर वापस पलट जाते हैं। 3000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हज के अयाम आते हैं, हज की तैयारी करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह के अंदर हाजिरी लगाने के लिए चलते हैं। अब इंसानों के काफिले के अंदर नहीं, बकरियों के रेवड़ के अंदर नहीं, एक ताजर जो मदीना की तरफ जा रहा है, ऊंटों के ऊपर गल्ला लाद कर मदीना की तरफ जा रहा है। उस ताजर से कहते हैं मुझे भी बोरी के अंदर बंद कर दे, मैं मदीना जाना चाहता हूँ। वो ताजिर कहता है कि सरकार सारी दुनिया सरेआम जाती है, आप छुप छुपा के क्यों जाना चाहते हैं? आपने फरमाया तुझे उजरत की जरूरत है, जितनी तू उजरत मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बोरी के अंदर बंद कर दिया जाए। उस ताजर ने बोरी के अंदर बंद कर दिया। अब क्या होता है, वो जब ताज मदीने की सरजमीन के ऊपर पहुंचते हैं, उधर गवर्नर मदीना को फिर हुक्म हो जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा गुलाम इंसानों के काफिले के अंदर नहीं, बकरियों के रेवड़ के अंदर नहीं, अब क्या ताजर के साथ आ रहे हैं, बोरियों के अंदर बंद है, उस बोरी से निकाल कर उसे वापस भेज दे। अब वो गवर्नर मदीना क्या करता है, बोरी से निकालता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार आपको वापस भेज रहे हैं और फिर आप आ जाते हैं, आपको कैद के अंदर बंद कर दिया गया। मेरे दोस्तों जब गवर्नर मदीना रात को सोया, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुझे किसने हुक्म दिया है मेरे गुलाम को कैद के अंदर बंद कर दे? मैं तो अपने गुलाम की अदाओं को देख रहा, किस किस अदा के साथ मेरे पास आ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर जनाब अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी का टाइम हो गया, सारी रात जाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। हजारों के तार रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मुझसे कौन सी गलती हो गई, कौन सा गुनाह सजर्द हो गया जिसकी वजह से आप तुरबत के नजदीक नहीं आने देते? या रसूल अल्लाह गुम्बद खदरा के सामने नहीं आने देते। रोते रोते आंख लग गई, किस्मत का सितारा चमका, आमना का लाल ख्वाब के अंदर आते हैं। अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ख्वाब के अंदर आमना का लाल जब आते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। फरमाया अब्दुर्रहमान जामी क्यों रो रहा है? फरमाया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तीसरा साल है आपके दरबार पे हाजिर हो रहा हूँ, मगर गवर्नर मदीना मुझे वापस भेज रहे हैं। फरमाया मेरे प्यारे गुलाम जो कसरत के साथ मुझ पर तू दुरूद सलाम पढ़ता है, जब तू मेरी तुरबत के नजदीक आए मेरा दिल करता है मैं तुरबत से सरेआम बाहर निकल कर तुझे अपने जब्बे में ले लूं। कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, मैं तू जब मेरी तुरबत के नजदीक आए तो मैं तुरबत से निकलकर, कब्र से निकलकर तुझे अपने सीने के साथ लगा लूं। अब्दुर्रहमान जामी ऐसा हो नहीं सकता, तू वापस पलट जा। फरमाया या रसूलल्लाह मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरी भी एक तमन्ना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब्दुर्रहमान जामी मांग, जो कुछ मांगेगा तुझे अता किया जाएगा। अब्दुर्रहमान जामी ने
पैसा नहीं मांगा, कोठियां नहीं मांगी, कारें नहीं मांगी। आका अलैहिस्सलाम की बरगाह में इल्तिजा करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अगर अता करने वाले हैं, कुछ देने वाले हैं, तो या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश यही है, जब मैं वापस पलट जाऊं, घर चला जाऊं, जब मैं आंखें बंद करूं, तो या रसूल अल्लाह अपना दीदार अता कर देना। फरमाया अब्दुर्रहमान जामी, जा, जब तेरी तमन्ना करे, जब तेरा दिल करे, आंखें बंद करना, मैं तुझे अपना दीदार अता कर दूंगा। कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की ये फजीलत है लोगों, ये एक मुख्तसर सी आपके सामने बयान की है। मेरे दोस्तों, आज मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, सच्चे दिल के साथ आपने अहद करना है कि आज के बाद हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी, और आज के बाद अपनी पूरी कोशिश करके बावुज़ू हालत में रहेंगे और कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। अहद करते हैं ना, ये अहद आपको कब्र के अंदर भी काम देगा, दुनिया के अंदर भी काम देगा। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में इल्तिजा है कि मालिक कायनात अम्बल के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। ये फानी जिंदगी है, खत्म होने वाली जिंदगी है। लोगों, आज नमूसे रिसालत पर यहूदी उंगलियां उठाते हैं, कादियानी उंगली उठा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये बद मजहब मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर उंगलियां उठाते हैं। मगर आज ये इस पुरफितन दौर के अंदर ऐसा छाना लगा है कि ऐसे छांटी हो रहे हैं लोग कि हकीकत कौन है और झूठ क्या है। मेरे दोस्तों, इस धरने के अंदर भी फैसले हुए हैं, बहुत सारे फैसले हुए जो बयान नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, उधर देखें, हजरत हाकिम अलैहि रहमा, इमाम हाकिम अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, आज हमारी गैरत कितनी है कि हमें पीछे अपनी बीवी बच्चे नजर आते हैं। यार, धरने के अंदर गए तो वहाँ गोली लग जाएगी, ख़त्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पीछे बच्चों का क्या होगा, मेरी बिलादरी का क्या बनेगा, हम डरते रहते हैं। मेरे दोस्तों, इमाम हाकिम लिखते हैं कि आप फरमाते हैं कि यहूदियों का त्यौहार का दिन था, तो उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं, सारे यहूदी थे, सब के सब यहूदी थे। और एक पादरी उनका स्टेज पे चढ़ा, नौज़ बिल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की। तो उस यहूदी पंडाल के अंदर एक यहूदी ने अपने साथ एक कुत्ता लाया था, उसने अपने पास उसे बैठाया हुआ था, संगल के साथ बांधा हुआ था। जब उस पादरी ने मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की, वो कुत्ता उसे भौंकना शुरू हो गया। अब जब वो हाथ उठाता है, वो संगल तोड़ाकर स्टेज के ऊपर चढ़कर उसे भौंकना शुरू हो गया। वो पादरी कहता है, मैं तकरीर के दौरान हाथ उठाता हूँ, ये अपनी मार की वजह से, अपनी मौत की वजह से मुझ पे भौंक रहा है, इसे दोबारा बांध दिया जाए। फिर दोबारा बांध दिया जाता है। जब दोबारा बांधा गया, जब फिर उसने मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में नौज़ बिल्लाह गुस्ताखी की, फिर वो कुत्ता संगल तोड़ाकर स्टेज पे भौंका नहीं, हमला आविर होता है। वो अल्लाह की बरगाह में इल्तिजा करता है, मालिक को मौला, आज मुझे बोलने की कुव्वत अता फरमा, आज मुझे बोलने की कुव्वत अता फरमा। रब्बे कायनात ने उसे ज़बान अता की। कुत्ता कहता है पादरी, तू कहता है मैं अपनी मौत की वजह से तुझ पे हमला आविर हुआ हूँ। नहीं नहीं, तू जो मेरे नबी की गुस्ताखी कर रहा है, इसकी वजह से तुम पर हमला आवर हुआ हूँ। इस मजलिस के अंदर कोई मुसलमान नहीं, इस मजलिस के अंदर मेरे नबी का कोई गुलाम नहीं, मैं अपने नबी की गुलामी का हक अदा कर रहा। वो कुत्ता नबी की गुलामी का हक अदा करे। हम इतनी नेमतें खाने के बावजूद, अक्ल और शऊर रखने के बावजूद, जब ऐलान हो आओगे धरनों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ बिल्लाह खाके बनाए गए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ऐसे लोग बातें कहते हैं। आओ मगर कुछ आए कुछ ना आए, महबूब की महफिल को महबूब से जाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब का जिक्र बुलंद कर दिया है। लोग जितनी मर्जी या कोशिश कर लें, जितनी मर्जी या कोशिश कर लें, इस जिक्र को मिटा नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में दुआ है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इश्क व मोहब्बत अता फरमाए। आखिर में सिर्फ एक ही वाक़या और
दर्स फ़िक्र देना चाहता हूँ इस पुरफितन दौर के अंदर कि आज हम बेनमाजी हो चुके हैं, हमारी मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं। सिर्फ तर्जा ही ना सुनिया करो, शेर ही ना सुनिया करो, कोई गल जड़ी है दीन नी जड़ी हकीकत है उस पास भी लगो, क्योंकि असानी कौम जड़ी है ना बहुत शेर वाले पास है, बहुत शोर शराबे वाले पास है, बहुत मतलब है कि शोशलापन असन जिसकी आखने उस पास चल पई है। हकीकत क्या है कि आज हमारी कौम बेनमाजी हो चुकी है। इसको नमाजी कौन बनाएगा? उलमाए दीन बनाएंगे, उलमाए किराम बनाएंगे, दर्स देकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के जो सतून है, अगर वो दीन की हक की बात नहीं करते तो फिर कौन करेगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में एक सहाबिया आई, उसने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं 50 पैसे का तेल लेकर जाती थी। इसकी थोड़ी को मानी कम कर, बस मैं 2-4 गल्ला आखिरी नसीहत नहीं गल्ला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में एक सहाबिया आई, उसने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 50 पैसे का तेल लेकर आती थी, उसके साथ दिया जलाती थी, पूरा महीना गुजर जाता था। अब या रसूलल्लाह 10 दिन गुजरते हैं, 15 दिन गुजरते हैं, वही तेल ख़त्म हो जाता है, तो या उतना ही देर बलता है जितना मैं पहले बालती थी। या रसूलल्लाह पहले महीना पूरा गुजारा हो जाता था, अब 10 दिन गुजरते हैं, 15 दिन गुजरते हैं, ख़त्म हो जाता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया तुझ पे टूना हो गया है, जादू हो गया है, बहुत कुछ हो चुका है। नहीं नहीं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरे घर के अंदर कितने लोग नमाजी हैं और कितने लोग बेनमाजी हैं। उस सहाबिया ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे घर के अंदर जितने फ़र्द हैं बड़ों से लेकर छोटे तक सब नमाज पढ़ते हैं, कोई बेनमाजी नहीं। फरमाया अच्छा, तो फरमाया अब बता जो तेरा घर है वो जो मेन रास्ता है, वो रास्ता मेन गेट लगा हुआ है या पर्दा आगे लगा हुआ है, बंद है या खुला हुआ है? उस सहाबिया ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो खुला हुआ है, बंद नहीं है। फरमाया जाकर उसके आगे पर्दा लगा दो, बंद कर दो। वो सहाबिया घर जाती है, उस पर्दे को दरवाजे उस रास्ते को बंद कर देती है, पर्दा लगा देती है। अब क्या हुआ, महीने 2 महीने बाद गई, फिर फरमाया या रसूलल्लाह अब मसला ठीक है, अब बात ठीक है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा, तो उस माई ने कहा, सहाबिया ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात क्या थी, हकीकत क्या है या रसूलुल्लाह, बात क्या थी, वजह क्या थी? तो फरमाया जो तेरा मेन दरवाज़ा खुला हुआ था ना, बाहर रास्ते से कोई बेनमाजी गुजरता था, उसकी नौसत तेरे घर दाखिल हो जाती थी। बेनमाजी बाहर से गुजरता था, उसकी नौसत अंदर तेरे घर दाखिल हो जाती थी, तेरे घर के अंदर अल्लाह की रहमत ख़त्म हो जाती थी। अब अंदाज़ा लगा लो, जो एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं, आजकल जो माहौल बना हुआ है, एक दूसरे के साफ कराने के लिए जाते हैं, पता नहीं लोग क्या 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 कह देते हैं, तेरी नूह तेरी सास तेरी ये तेरी भाइयों से जुदा कर दिया, इन पीरों ने भाइयों से भी दूर कर दिया, ससों को नूहों के साथ जुदा कर दिया। असल वजह यह है कि हमारे घर के अंदर नमाज लोग नहीं पढ़ते। अगर सारे नमाजी बन जाएं तो अल्लाह की रहमतों का नज़ुल हो जाएगा, तुम्हारी कमाइयों के अंदर तुम्हारी बरकतें आ जाएंगी। हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, आखिरी बात कह के फिर इजाज़त चाहता हूँ। हजूर थके तो नहीं है? अच्छा, हजूर गौसे पाक जा रहे हैं अपने साथियों के साथ, रास्ते के अंदर जोहर का वक्त हुआ, फरमाया चलो नमाज का टाइम हो गया, चलो नमाज पढ़ो। आजकल के पीर खुद भी नहीं पढ़ते, अपने मरीदों को भी नहीं कहते कि नमाज का वक्त हो गया नमाज पढ़े। अक्सर देखते हैं लोगों, ये वजह क्या है कि हकीकत नमाज है, हकीकत अल्लाह का कुरान की तिलावत है। अगर मिलाद मुस्तफ़ा मनाने से इंसान, देखो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दिलो जान से मनाते हैं। जब नमाज का वक्त हो, फजर की अब नमाज का वक्त आएगा, देखते हैं कितने लोग नमाज मस्जिद में आकर पढ़ते हैं। मिलाद मुस्तफ़ा का असल मकसद क्या है कि नमाज, असल मकसद क्या है कि कुरान की तिलावत, असल मकसद क्या है कि इंसानियों के हकूक, असल मकसद क्या है? मिलाद तो यही दस दे रहा है, मिलाद तो यही सबक सिखा रहा है, मगर हम फ़कत नारे लगाते हैं, बस सुभान अल्लाह, चावल खाए अल्हम्दुलिल्लाह चले गए। सुबह की अजान हुई तो कोई नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आया, तो दोस्तों फिर मिलाद मनाने का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा उस वक्त होगा जब तो आप नमाजी बन जाएंगे। हजूर गौसे पाक ने फरमाया कि जोर का वक्त हो गया, चलो मेरी तो नमाज के लिए तैयार हो जाओ। नमाज पढ़ाई, आप फर्द जमात हो जाती है, आप सुनते पढ़ रहे हैं, इधर स्कूल के बच्चों को छुट्टी हुई, जिस दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं वो दरख्त है बैरी का दरख्त, जंड का दरख्त, बैर लगे हुए हैं।
हजूर गौसे पाक नमाज पढ़ रहे हैं, अत्ता की याद की हालत में बैठे हुए हैं। बच्चों को स्कूल से छुट्टी हुई, उन्होंने देखा कि बैरी के साथ बैर पक्के हुए हैं, दूर से पत्थर उठाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि नीचे कोई नमाज पढ़ रहा है, बस दूर से ही पत्थर मारने शुरू कर दिए। एक पत्थर जब उस दरख्त की मुड़ के साथ लगता है, उस दरख्त की टहनी के साथ लगता है, अब क्या हुआ, वो पत्थर मुड़कर हजूर गौसे पाक की पेशानी पे लगा। हजूर गौसे पाक की पेशानी जख्मी हो गई। आपने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद फरमाया मुझे को किसने पत्थर मारा है? फरमाया हजूर इस बच्चे ने पत्थर मारा है। वो हाथ बांध के खड़ा हो गया, हजूर मुझे माफ़ फरमा दें, हजूर मुझे माफ़ कर दें, मैंने जन को पत्थर लगाया था, उससे मुड़कर आपको लगाया, हजूर मुझे माफ़ कर दें। हजूर गौसे पाक ने फरमाया तूने इस जान को क्यों पत्थर? फरमाया कि इसके साथ पक्के बैर लगे हुए थे, उस पक्के बैरों के लिए हमने पत्थर लगाया था। तो हजूर गौसे पाक एकदम सोचने लगे, ये एक बेज़बान दरख्त है, इसको जब पत्थर मारते हैं तो ये आगे से फल दे रहा है। हजूर गौसे पाक फौरन जलाल में आए। आपने फरमाया मांग नौजवान, मुझसे मांग, मैं तुझे अता कर दूं। फरमाया हजूर बस मुझे माफ फरमा दे। फरमाया नहीं नहीं, मांग, जो कुछ मांगेगा मैं अता करूंगा। फरमाया नहीं नहीं हजूर मुझे माफ फरमा दे। फरमाया मांग, जो कुछ मांगेगा अता करूंगा। तीसरी मर्तबा पूछा, उस नौजवान ने यही अल्फाज दोहराए। फरमाया हजूर आप मुझे माफ फरमा दें। फरमाया जा, तुझे दुनिया के अंदर भी कोई पूछने वाला है नहीं, कल क़यामत वाले भी तुझे माफी मिल गई, क़यामत वाले दिन भी कुछ तुझसे नहीं पूछेगा। दुनिया के अंदर भी माफी है, आखिरत के अंदर भी माफी है। जा, जो तू जबान से कहेगा रब फौरन कबूल करेगा। हजूर गौसे आजम की जबान से निकले हुए अल्फाज उस नौजवान को फरमाया जा, जो कुछ तू जबान से कहेगा रब तारा फौरन कबूल करेगा। अब वो घर चला जाता है। दूसरी सुबह हुई, उसके हमसाई के अंदर उसका दोस्त रहता था, जो उसके साथ स्कूल जाया करता था, क्लास फेलो था। अब क्या हुआ, उसने सुना कि उसका इंतकाल हो गया, सहरी के वक्त वो मर गया। अब वो जब वो स्कूल का टाइम होता है, वो बच्चा भी चला उसके घर चला जाता है, अम्मा आज मेरा भाई, मेरा दोस्त स्कूल नहीं जाएगा। फरमाया तुझे पता नहीं है वो उसका इंतकाल हो गया, मर गया, दुनिया से पर्दा फरमा गया है, तुझे पता नहीं है? फरमाया अच्छा, वो वैसे लेटा हुआ होगा, उसको सबक नहीं याद था, तो कल भी उसने मार खाई है, आज भी उस मार की वजह से बहाना बनाकर लेट गया होगा। वो अम्मा आगे से कहती है बेटा वो मर गया है, सहरी की टाइम उसका इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया से चला गया है। वो नौजवान कहता है अम्मा चल मेरे साथ चल, मैं देखता हूँ। अब वो नौजवान जाता है, चादर ऊपर से हटाता है, बाजू से पकड़ कर कहता है उठ, स्कूल का टाइम हो गया। वो फौरन जिंदा हो गया। ये क्या थी? लोग इकट्ठे हो गए। फरमाया बेटा इतनी ताकत तेरी जबान में कैसे आई? फरमाया कल एक बाबा जानी ने मुझे कहा था, जो तू जबान से कहेगा रब फौरन कबूल करेगा। दोस्तों ये क्या है? अमल था गौसे पाक का। मगर गौसे पाक ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, 25 साल दरख्तों के पत्ते खाए हैं। मेरे दोस्तों हजूर गौसे पाक की जिंदगी की सीरत का मतालिया करें, औलिया किराम की जिंदगी का मतालिया करें। उन्होंने टापे खा के फिर आराम नहीं किया, उन्होंने सारी रात फिर मुसल्ले पे ऊपर गुजारी है। हजूर बाफज़्ल-उद-दीन क़ियामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका इतना ज़ुहद और तक़वा ये था कि आप अपने जिस्म का गोश्त परिंदों को पाया करते थे, परिंदों को डाला करते थे। एक दिन जब आप पाकपतन शरीफ उसके ऊपर गए तो पीर मेरे शाह साहब भी साथ थे, तो आपने कंधे पे हाथ रखा तो पीछे पीठ पे ऊपर पीर मेरे शाह साहब ने बाफज़्ल-उद-दीन क़ियामी की पीठ के ऊपर हाथ फेरा तो ऐसे खड्डे खड्डे नजर आए। फरमाया ये क्या है हजूर? फरमाया आस्था से कहा, फरमाया ये नफ्से कशी है, इसको नफ्से कशी कहते हैं। तो आज हम कैसी नफ्से कशी कर रहे हैं? जो नफ्स हमसे मांगता है हमें उसे फौरन कबूल करते हैं, फौरन उसके सामने पेश करते हैं। नफ्स कहता है कि गाड़ी हो तो जनाब उधार उठा लेंगे, गाड़ी ले लेंगे। मेरे दोस्तों अगर नफ्स कहता है कि माल हो तो हम हराम माल भी इकट्ठा करना पड़ जाए तो हर नफ्स की खातिर हराम माल भी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। हम कब सुधरेंगे? कब सुधरेंगे? जब कब्र के अंदर जाएंगे, जब हकीकत की जिंदगी आए, हकीकत की जिंदगी शुरू हो जाएगी, ये फानी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मिलाद मनाने का मकसद
यही है कि लोग सिराते मुस्तकीम पर गमजन हो जाएं, सिराते मुस्तकीम पर चलना शुरू हो जाएं। जब आप सिराते मुस्तकीम पर चलना शुरू हो जाएंगे तो दूसरे लोग आप पर उंगलियां उठाना खत्म कर देंगे। जब हम मिलाद मनाते हैं फिर नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग कहते हैं देखो ये लोग हैं जो मिलाद मनाते हैं, हुजूर के साथ इश्क मोहब्बत करते हैं। ऐसे इश्क मोहब्बत किया जाता है जब अजान हो तो नमाज पढ़ने वाला नजर ना आए, जब अजान हो तो नमाज पढ़ने के लिए कोई तैयार ना हो, कुरान पाक की तिलावत करने वाला कोई नजर ना आए। इमाम आली मकाम ने तो ये बता दिया, सर तन से जुदा कर दिया, मगर फिर भी नेज़े की नोक पे चढ़कर कुरान पढ़ रहे हैं। ये क्या है? हकीकत जिंदगी थी, हकीकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ प्यार था। आज हमारा प्यार फकत इतना ही है, अगर यहाँ पे कोई आदमी आ जाए क्लाशनकोव लेकर हम थर थर कांपना शुरू हो जाएंगे। जनाब आप क्यों मिलाद मना रहे हैं? जनाब वाला सीधे हो जाए, सीधे हो जाए, हम भाग जाएंगे, आगे मुनाजरा नहीं करेंगे, आगे से कोई जवाब नहीं देंगे, भाग जाएंगे। ये कौन सा मिलाद है? मिलाद तो वो उन्होंने मनाया था, सहाबा इकराम ने मिलाद मनाया था, जिन्होंने एक इशारे पर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जंग के लिए सामान इकट्ठा करो। मेरे दोस्तों हजरत अबू बकर सदीक के उस वक्त हालात कमजोर थे, हजरत उमर फारूक के हालात टाइट थे, आप बहुत खुशहाल थे। हजरत उमर फारूक सोचने लगे, दिल के अंदर सोचने लगे आज मैं हजरत अबू बकर सदीक से आगे निकल जाऊंगा, अगर मैं आधा भी सामान ले आया तब भी आगे निकल जाऊंगा। हजरत उमर फारूक सामान लेकर आए, ढेर लगा दिया। इधर हजरत अबू बकर सदीक घर जाते हैं, घर के अंदर सारा सामान इकट्ठा किया, गठरी बांधी, अपने जिस्म पे जो लिबास लगा हुआ था वो भी उतारा, बोरी का लिबास पहना, कांटों के साथ सीकर दीवार के साथ हाथ फेरते हैं कोई सुई रह ना जाए, सारे का सारा माल अल्लाह अल्लाह के रसूल की राह में खर्च हो जाए। गठली उठाई, चलना शुरू किया। जब चलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं, अर्शे मोहल्ला की तरफ नजर उठाते हैं, सारे फरिश्ते हजरत अबू बकर सदीक जैसा लिबास पहन के खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरगाह में करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं या अल्लाह ये आज क्या बात है, क्या मामला है? फरमाया आज तेरे सदीक ने जो लिबास पहना हुआ है अर्शे मोहल्ला के सब फरिश्तों ने वही लिबास पहना हुआ है। सदीक अकबर जब आते हैं फरमाया या रसूलल्लाह मैं अपना सामान ले आया हूँ। फरमाया घर भी कुछ छोड़ के आया है कि नहीं? फरमाया घर अल्लाह अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूँ। कैसा ईमान था, कैसा यकीन था, कैसा तकवा था। आज वो तकवा किधर गया है? आज वो ईमान किधर गया है? लोगों आज जब बात कही जाती है कि हम मदरसा बना रहे हैं, हम या अल्लाह का घर बना रहे हैं, तो हम जेब से उस नोट को निकालेंगे जो दुकानदार भी नहीं लेता। हम अल्लाह की राह में वो पैसे खर्च करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरी राह में खूबसूरत माल पेश करो, खूबसूरत जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगता है वो मेरी राह में खर्च किया करो। हम क्या करते हैं? जो सबसे फटा पुराना नोट होता है जो दुकानदार नहीं लेता वो हम अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। लो जी अल्लाह तो ले लेगा ना। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं, दिल के साथ अल्लाह के दीन को अब ज़रूरत है। आज तरीक़े लब्बैक को इस चीज़ की ज़रूरत है जो तन तनहा बाहर निकली है। आज बड़े बड़े पीर छुप रहे हैं, बड़े बड़े आस्ताने छुप रहे हैं। खादम हुसैन रिजवी ने ये बता दिया जो मेरे साथ होगा वो इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन आब कौसर उससे मैं खुद बुलाऊंगा। मेरे दोस्तों हजरत खादम रिजवी कोई आम आदमी नहीं था, दुनिया ने मरने के बाद माना है, दुनिया ने तो मरने के बाद उसे माना है। उसके जनाजे पे हजारों दुनिया, लाखों दुनिया, करोड़ों दुनिया आई, मगर यही दुनिया अगर जीते जागते उसे मांग लेती तो वो अपनी हुकूमत दीन को बना लेता। दीन आज हमारे सरों पे कैम और दैम होता। आज हमारी हुकूमतें, हमारी जो हुक्मरान हैं वो बिक चुके हैं, वो यहूदियों कादियानियों के हाथों बिके हुए हैं। मेरे दोस्तों आज कादियानी हर सीट पे ऊपर मौजूद बैठा है। आज जो हम यहाँ पे तो बातें कर लेते हैं, मगर जब कादियानियों ने, जब मिर्जा कादियानी के साथ मुनाजरा हुआ, पीर मेर शाह साहब तशरीफ लाए थे मदीना पाक से, नाना जान ने फरमाया बेटा जा, तू वहाँ अगर खामोश भी बैठा रहा तो मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरे दीन के अंदर दरार नहीं पैदा होगी अगर तू वहाँ खामोश ही बैठा रहे, कुछ कहना नहीं। पीर मेर शाह साहब आवा से जब आए कादियान के अंदर, जब लाहौर पहुंचे, मुनाजरा हुआ, उसने कहा कि ये कलम से मैं सूरत फातिहा लिखता हूँ, जिसका खुशखात अच्छा होगा वो जीत जाएगा। उसने कहा कि
पीर मेरे शाह साहब ने ये नहीं फरमाया, फरमाया आप भी कलम रख दें, मैं भी कलम रखता हूँ। जिसकी कलम खुद रखेगी वो सच्चा होगा। जब दोनों की कलमें रखी गई, पीर मेरे शाह साहब की कलम उठ के लिखना शुरू हो गई। जमात अली शाह साहब ने पास बैठे हुए थे तो चूड़ी लगाई, फरमाया मेरे अली ये कौन सी बात कर रहा है, कलम कैसे लिखेगी? फरमाया जमात अली शाह जी आज खामोश रहे, आज मेरे पीछे नाना जी का हाथ है, आप खामोश बैठे रहे। फिर उसने कहा कि आज कोई बीमार ले आते हैं जिसकी दुआ से वो शिफायाब हुआ वो सच्चा होगा। पीर मेरे शाह साहब जलाल में आते हैं, फरमाया है मिर्जा कादियानी तू कहता है कोई बीमार, अगर आज तू कब्र से किसी मुर्दे की कब्र पे हाथ रखेगा इंशाल्लाह वो मुर्दा भी जिंदा होगा। पीर मेरे शाह साहब की फिर उन्होंने जमात अली शाह साहब ने कोनी लगाई, फरमाया पीर मेरे शाह साहब ये कौन सी बड़ी बात कह दी है, मुर्दा कैसे जिंदा होगा? फरमाया मेरे अली शाह साहब ने फरमाया आज नाना जी का हाथ है, जो जो वो कह रहे हैं वो ही कर रहा हूँ। दोस्तों जब सच्चे दिल के साथ इंसान दीन का काम करता है, सच्चे दिल के साथ नमूसे रसालत के लिए बाहर निकलता है, सच्चे दिल के साथ इश्क मुस्तफ़ा का पट्टा अपने गले के अंदर डालता है कि आपने देखा नहीं जेहलम के आगे खंदकें खो दी गई थी मगर दरियाए जेहलम सूख चुका था। अगर दोस्तों वो काफिला जेहलम के दरिया के अंदर आता तो लोगों की आंखें खुल जाती, दरिया भी इंशाल्लाह वो रास्ता दे देता। दरिया सूख चुका था, रास्ता बन चुका था, क्योंकि अल्लाह की मदद शामिल हाल थी, अल्लाह के महबूब की मदद शामिल हाल थी। हुकूमत ने देखा ये तो मामला उल्ट हो रहा है, ये तो उल्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी हाथ मिला ले। फिर हुकूमत ने हाथ मिला लिया। दोस्तों आज इस अमर की ज़रूरत है, घर बैठने की ज़रूरत नहीं है। नमाजी बने, कसरत के साथ रूद पाक पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करें। जब ऐलान हो नमूसे रिसालत का तो फिर ये ना सोचे कि हमारा घर का क्या बनेगा, हमारे कारोबार का क्या बनेगा, हमारे बीवी बच्चों का क्या बनेगा। नहीं, फिर अल्लाह के रसूल की खातिर अपनी जानों को हाजिर करें। अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात मुझे जो कुछ बयान किया है पहले मुझे इस पर अमल पैरा होने की मुझे तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ आपने सुना है अल्लाह ताला आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर मेरे ज़बान से कोई ऐसा अल्फाज निकल गया हो जो आपकी दिल आज़ारी हो तो मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमा